कुंती ने अपने जिठानी की सेवा करी और जिठानी और जेठ इस प्रकार का बर्ताव किया कि जब भीमसेन छोटा था तो उसे तो दुर्योधन ने विष दे दिया और धृतराष्ट्र की सलाह से थी, समझो कि गांधारी ने भी मालूम है, और धृतराष्ट्र की सलाह से दुर्योधन ने पांडवों को लाठा भवन में भेजा और उसके आग लगाने का प्रबंध कर दिया। इसी प्रकार से जितने जो अनर्थ किए पांडवों को वन में भेजने आदि का सब धृतराष्ट्र का काम, और गांधारी भी उसके साथ साथ में रही। इस बात को कुंती जानती है। जब कुंती के 500 पुत्र वनवासी का रूप धारण करके और द्रौपदी के सहित वन में जा रहे हैं तो कुंती कुर्री की मां पर रोती हुई उनके पीछे ऐसा भाग रही है। फिर विदुर जी ने उसको पकड़ा और कहा कि तुम हमारी माँ के समान है और अपने घर में चाल करके रहे। विदुर जी अपने घर के मां लाए और 13 वर्ष तक उनके अपने भाभी की सेवा करी, किंतु धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के पुत्रों ने, गांधारी ने धृतराष्ट्र के पुत्रों की जो बहू है उन्होंने किसी ने क्यों तक नहीं किया, कभी उससे मुलाकात भी नहीं की, उनका जाकर दर्शन भी कभी नहीं किया। इस प्रकार का उनके साथ में समझो कि बर्ताव हुआ, बड़ा कठोर बर्ताव हुआ। इस सारी बातों को वो भुला करके गए और वो कुंती उनके साथ में जा रही है और जाकर के वन में तपस्या कर रही है और उनकी सेवा कर रही है अपने जेठ और जिठानी की। और वो सेवा जब तक जी तब तक उनकी सेवा ऐसा करी। इसलिए कुंती भगवान की उत्कोटि की भक्त और सदाचारिणी थी। तो माताओं को उनका लक्षण अपने में धारण करना चाहिए और भाइयों को राजा युधिष्ठिर का अनुकरण करना चाहिए, भगवान राम का अनुकरण करना चाहिए। भगवान राम जो है सब लोग कितने सत्यवादी थे। बाद में रामायण में जगह जगह ये बात आती है कि राम एक ही बार बोलता है, राम एक दूसरी बार उस बात को नहीं कह रहा। तो वास्तु के मामले बड़े उत्कोटि के सत्यवादी थे। ऐसे कुंती भी बड़ी उत्कोटि की सत्यवादी थी। देखो छाल करके के पांडवों ने जाकर के कहा कि हम कोई एक चीज जाए हैं। कुंती कहती है 5 दिन तुम भोगो। और फिर आपने युधिष्ठिर कहते हैं, भीम कहते हैं कि माँ देखो एक स्त्री जाए हाँ उसको 5 कैसे भोगे। माता एक व्याकुल होकर के युधिष्ठिर से कहती है कि बेटा मेरा वचन कभी ऐसा मिथ्या नहीं होता, किंतु आज ये मेरे वचन ऐसा मिथ्या होंगे, क्योंकि स्त्री के साथ में 5 बच्चे कैसे हो सकते हैं। युधिष्ठिर ने कहता तुम कोई बात की चिंता मत करो, ये लोक विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, किंतु आपकी आज्ञा का हम पालन करेंगे, आपके वचन को मिथ्या नहीं होने देंगे, इनके साथ हम 5 मिलकर के विवाह करेंगे। जो लोक विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध जाकर राजा समझो कि द्रुपद को कहा कि इनके साथ हम सब जा करेंगे। द्रुपद ने कहा कि नहीं, जिसने मत भेजा है ये तुम्हारा पिछला भाई, इसके साथ में मैं इनकी शादी करूंगा, सबके साथ में नहीं। तो दोनों तरफ तनातनी हो गई, लड़ाई की तैयारी हो गई। तो उस समय में वेद व्यास जी प्रकट हुए, बिना बुलाए ही अंतर्यामी ठहरे हुए तो, और प्रकट होकर के राजा द्रुपद को एकांत में ले गए और ले जाकर के कहा कि राजन इसी समय आपको विरोध नहीं करना चाहिए, इन 5 के साथ तुम्हारी लड़की को ब्याह दो। अरे बोलो आज तक ऐसी बात नहीं हुई कि 5 के साथ लड़की का विवाह मैं कैसे कर दूं। बोले इनको तुम पहचानते हो कि नहीं। बोले मैं नहीं पहचानता। बोले ये 5 पांडव है। बोले पांडव तो लाठा भवन में जल करके भस्म हो गए थे। बोले नहीं ये बच गए थे, मैं जानता हूँ ये 5 पांडव है, इनके साथ विवाह करने में कोई हर्ज नहीं है। तुम्हारी लड़की को पूर्व में शिव जी का वरदान भी है कि तेरे साथ 5 ऐसा ब्याह करेंगे, तो शिव जी के वचन भी मिथ्या नहीं होंगे और इनके साथ ब्याह करने में कोई दोष नहीं है। राजा जिसने अपनी माँ को कह भी दिया है। इस प्रकार वेद व्यास जी के समझाने पर उन्होंने वो बात मंजूर करी। उसके साथ में 5 का ब्याह द्रौपदी के साथ में। अब कहना क्या है कि हर एक बात के बाद दुर्योधन और धृतराष्ट्र इसे पांडवों के साथ में बुरा व्यवहार करते थे, कुंती के साथ में बुरा व्यवहार करते थे, किंतु वही कुंती इसके साथ में कैसा उत्तम व्यवहार करती है, पांडव युधिष्ठिर कैसा उत्तम व्यवहार करते हैं। और अर्जुन का भी ऐसा उत्कोटि का व्यवहार था। अर्जुन के व्यवहार के बीच के वहाँ बहुत आश्चर्य की बात है, तो हम देखते हैं पुस्तकों के बीच के वहाँ महाभारत का सभा पर देखो आप, जिस समय के बीच के वहाँ दुर्योधन की विजय हो गई है और द्रौपदी का सिर उतारा जा रहा है, उस समय में दुर्योधन जो है तो अर्जुन से पूछता है कि भाई अर्जुन मैं एक बात तुम्हारे को पूछता हूँ, तुम्हारा भाई युधिष्ठिर जो है खेला और सब तू हार गया, किंतु हार के बीच के वहाँ धन हार सकता है और मनुष्यों की बाजी कोई धरनी कोई कायदे की बात नहीं। तो तुम लोग ये कह दो कि युधिष्ठिर राज हार गया ठीक है, किंतु हम लोग भाइयों के ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं था कि दाव में रख देवें, तो तुम लोगों को हम सबको दास भाव से छोड़ देते हैं, दास भाव से छोड़ सकते हैं। तो उस समय के बीच वहाँ इतना लोग देने पर भी अर्जुन वहाँ लोग में नहीं आए। अर्जुन ने कहा कि हे दुर्योधन हमारे देश भरा था भाई, जो युधिष्ठिर है वे हमारे मालिक है, हमारे सर्वस्व है, हमारा सब का शरीर उसके समर्पण है, वह चाहे दाव में रखो जो चाहो तो करो। युधिष्ठिर बाजी हमारी धरती जो हम हार गए तो हमको सब मंजूर है, हम एक प्रकार से दास भाव को प्राप्त हो गए, तो हम सदा दास होकर के रहेंगे, इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं।
किंतु हम झूठ कैसे कह दें कि युधिष्ठिर का हमारे ऊपर अधिकार नहीं, वे हमारे को जो में दाव में रख दिया तो उनकी बात सबको हमको मंजूर है। चुप हो गया दुर्योधन सभा के बीच के वहां। पर अर्जुन का साहस देखना चाहिए, इतना लोभ देने पर भी अर्जुन लोभ में नहीं आए। और जिस समय के मां धृतराष्ट्र और वन में जा रहे हैं, उस समय के बीच के मां विदुर जी के हाथ धृतराष्ट्र ने यह बात को आई कि अंत में अब है, शेष समय में जा रहा हूं, तो मैं जाने के समय में अपरिमित जो धन है, समझो अश्वारी है और कपड़ा है, नगद है, भोजन है, मैं अपने जो मर गए हैं उनके लिए श्राद्ध करूं और भी दान दूं और मैं यज्ञ करूं, उसकी लिमिट नहीं हुए, मेरी इच्छा हो जिस प्रकार से खुले दिल मैं ऐसा करूं। तो आकर के विदुर जी ने कहा, ये सुनकर के भीमसेन ने उसी वक्त कह दिया, बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे बेटे का राज नहीं है, ये तो तुम परिमित कर सकते हो, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया बतला दो, लिमिट बतला दो। बस इतनी बात कही, इतने पर युधिष्ठिर एकदम आपने बोले कि विदुर जी ये भीमसेन जो है तो मूर्ख है और इसका कोई अधिकार नहीं है, आप जो आकर संदेशा मुझको दिया इसको बीच में बोलने का क्या अधिकार है, इस वास्ते ये मूर्ख है, इसकी बात धृतराष्ट्र के पास नहीं कहना। और मैं आपको जो कहता हूँ वो बात आप सुनो ध्यान दे करके, और वही हमारे पिता के तुल जो धृतराष्ट्र है उससे कह देना। हमारा ये कहना है कि अर्जुन का और मेरा दोनों का जो कुछ राज पर अधिकार है वो सब आपका है, और अर्जुन का शरीर, मेरा शरीर, हमारे अधिकार की चीज जो कुछ है सब आपके आत्म समर्पण और सब चीज समर्पण, हमारी आत्मा भी समर्पण, चाहे हम लोगों को भी दान दे जाओ, चाहे हमारा राज भी दान दे जाओ। और अर्जुन को पूछ रहे हो इसको यह बात स्वीकार है कि नहीं? अर्जुन से पूछा क्यों अर्जुन? अर्जुन ने कहा कि प्रभु महाराज युधिष्ठिर जो कुछ कहते हैं उसमें मेरी सम्मति है, धृतराष्ट्र को कह देना कि जो कुछ युधिष्ठिर कहते हैं वो मेरी सम्मति से ही कहते हैं। तो कितना बड़ा त्याग है, ख्याल करना चाहिए। धृतराष्ट्र के बर्ताव की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और अपना जो साधु व्यवहार है ऐसा ही उनके साथ में व्यवहार करते हैं। तो ये बात आपको बताई धार्मिक पड़ेगी। और सदाचार के विषय की जो बात है हमारे शास्त्रों में जगह जगह लिखी हुई, माने समझो धर्म शास्त्रों के बीच के वहाँ वे तो धर्मशास्त्र ये मनवारी, और समझो कि हमारे इतिहास और पुराणों के बीच के वहाँ, और गीता में भी समझो कि सदाचार की बातें कूट कूट करके भरी है। आप देखिए गीता के समझो कहीं तो ऐसा है कि एक श्लोक को मानने से कल्याण हो जाता है, और कहीं 2-3 श्लोकों के साथ में संबंध है। गीता के बीच के वहाँ समझो कि हमारे जो सदाचारों का विषय है बड़े विस्तार के साथ तो नहीं, किंतु मध्यम वृत्ति से या यूँ समझो संक्षेप से कहे हैं। गीता की 16वें अध्याय के आरंभ के 3 श्लोकों के बीच के वहाँ सदाचार की व्याख्या जो है समझो भगवान तो कहते हैं संक्षेप से ही कही, किंतु अपने लिए तो वो विस्तार से ही है। वहाँ बताया है अभयं सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमस्त यज्ञ से स्वाध्याय सदार्जुन अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति पैसुनम दया भूते सुलोलसुम मार्गम धीर चापलम तेज क्षमा धृति सोते मैं द्रोह नातिमानिता भवंती संपदम देवी मविजातस्य भारत। ये 3 श्लोक है और इसमें 26 धर्म के लक्षण सब बताए। तो ये जिसमें है वो देवी संपदा रहा है, और देवी संपदा मुक्ति के लिए है। जो आदमी मुक्ति को जाने वाला है, समझो कि भगवान के परम को धाम को जाने वाला है, उसमें ये 26 बात पहले आ जाती है। तो ये 26 बात का रोज पाठ करना चाहिए, इसका अर्थ समझ करके अपने बुद्धि के माइंड को धारण करना चाहिए, और धारण करके उसके अनुसार आचरण करना चाहिए, तो निश्चय उसका कल्याण हो सकता है। इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। तो क्या है कि अभयं सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये 3 जो बात है आधे श्लोक में, ये 3 इतनी बलवान है कि एक मुक्ति को देने वाली चीज है। अभयं माने निर्भयता, आपने समझो कि किसी को भय नहीं करे। जो आदमी पाप करता है कोई भय करता है, और जो पाप नहीं करता उसको तीनों लोगों में कहीं भय नहीं है। जो खुद अभय है और दूसरों को भी अभय देता है, किसी की हिंसा नहीं करता, किसी को दुख नहीं देता, न तो दूसरों को दुख देता है और न दूसरों से दुखित होता है, उसको कहते हैं अभयं। और दूसरा सत्य संशुद्धि, सत्य माने अंतःकरण, अंतःकरण की असम्यक प्रकार से पवित्रता का नाम सत्य संशुद्धि है। माने हम लोगों के हृदय के माँ जो बहुत से पाप है, काम क्रोध लोभ आदि, और समझो कि राग द्वेष आदि और दुराचार आदि अनेक जन्म के पापों का जो संग्रह जो है
उसे सबको नष्ट कर देना, भस्म कर देना, जला देना, शुद्ध अंतःकरण बना लेना, ये सत्व संशुद्धि है, अंतःकरण की शुद्धि है। ये भक्ति से जलते हैं और ज्ञान से भी सब पाप भस्म हो जाते हैं और कर्म योग से भी सब पाप भस्म हो जाते हैं। ये बात शास्त्रों के वहाँ और गीता के वहाँ जगह जगह तो आपको मिलेगी। तो ये जो तीन जो चीज है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तो भक्ति के द्वारा सारे पापों के नाश की बात आपको मैंने कही। इसी प्रकार से ज्ञान की भी चौथी अध्याय के समझो कि आपने 36 और 35 के श्लोक में बताया है, जैसे इंद्राण की सभी धोगने भस्मसात कुरुते ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से पवित्र जो अग्नि है वो सारे इंद्र को भस्म कर देता है, इसी प्रकार से ज्ञानाग्नि सारे पापों को भस्म कर देता है। और भी कहा है कि अभिषेक पापे वे सर्वे वे पाप कृतमे सर्वज्ञान फले नहीं भजनम संत। जिस प्रकार कहते हैं कि अर्जुन जी तू अतिशय दुराचारी पापाचारी, दुनिया में जितने पापी हैं उन सबसे भी जब बढ़कर यदि पापी हुए तो भी ज्ञान रूपी नौका के द्वारा पाप सागर को लांग जाएगा। तो इस प्रकार से उसका महत्व बताया है। और इसी तरह से भी समझो कि कर्म योग के द्वारा भी काय नमन साबुद्या केवल इंद्रिय योगी ने कर्म कुर्वन्ति संयम तक्त आत्म शुद्ध है। गीता की 5वें अध्याय के 11 श्लोक के बीच के वहाँ की योगी लोग काया करके, मन करके के, वाणी करके, शरीर करके, इंद्रियों करके के और समझो कि आपने बुद्धि करके के निष्काम भाव से माने आसक्ति का त्याग करके के कर्म करते हैं आत्मा की शुद्धि के लिए और उनकी आत्मा शुद्ध होकर के वे परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये बात भगवान ने गीता की 5वें अध्याय के 11 और 12 के श्लोक में बताई है। इसी प्रकार से सारे शास्त्र वाले इस बात को कह रहे हैं। तो ये बताया आपको दूसरा कि अभयं सत्य संशुद्धि और ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये तीसरी बात है। ज्ञान माने परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा के स्वरूप का जो ज्ञान है, उस परमात्मा का जो स्वरूप है उसमें चित्ती वृत्तियों को लगा देना वो ज्ञान योग है और उसमें जिसकी स्थिति है वो ज्ञान योग स्थिति। दूसरी बात यह है कि परमात्मा के ज्ञान के बीच के वहाँ चित्ती वृत्तियों को लगाना और या यूँ समझो कि ध्यान योग में स्थिति वो एक ही बात है। और दान माने दुखियों को अपना जो हक है, अपना जो अधिकार है वो अपना उसको दूसरों के प्रति प्रदान करना, अन्न है, वस्त्र है, पुस्तक है, कोई भी चीज है उसको दूसरों को देना निष्काम भाव से, सात्विक भाव से, वो सात्विक दान। दम माने एक प्रकार से समझो कि अपने इंद्रियों को अपने काबू में करना, दान दमस यज्ञ से। और यज्ञ माने होम करना और यज्ञ माने पंच महायज्ञ जो बताए वो उस यज्ञ के अंतर्गत है, दान दमस यज्ञ से। और स्वाध्याय माने भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुस्तकों को पढ़ना, इसका नाम स्वाध्याय। स्वाध्याय तप है, तप माने अपने समझो धर्म के लिए कष्ट का सहन करना, उसका नाम तप है। और आर्ज माने सरलता, जैसा भीतर का भाव है ऐसा ही बर्ताव। तो इस श्लोक के बीच के वहाँ 9 बात बताई गई। अभयं 1, अभयं सत्व संशुद्धि 2 और समझो कि माने ज्ञान योग में स्थिति माने ध्यान योग ये 3 और दान 4 और मन को भस्म करना 5 और यज्ञ करना 6 और स्वाध्याय करना 7 और आर्य जो है सो 8 है और तप जो है सो 2। ये 9 बात कही गई। और आगे के श्लोक में 11 बात है। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति वैष्णव दया भूते सुलोलुतुम हीरचापलम। तो एक तो समझो कि अहिंसा, किसी की आत्मा को कभी किंचित मात्र नहीं दुखाना, अहिंसा। और सत्य वचन बोलना, अहिंसा सत्य। और माने क्रोध नहीं करना, ये तीसरी बात है सत्य। अहिंसा सत्य है, क्रोध है, त्याग है, स्वार्थ का त्याग करके व्यवहार करना जिसको निष्काम कर्म कहते हैं। अशांति माने विक्षेप को अभाव, कितना चंचलता को अभाव। अपैशुनम माने किसी की चुगली नहीं करना। दानम माने पर आपको बताया था अहिंसा सत्य क्रोध त्याग शांति दया भूतेषु लोलुप्तुम हीर चापरम। इसमें 11 बात आई। अहिंसा 1 और क्रोध का नहीं करना ऐसा 2 और सत्य बोलना 3 और त्याग है 4 और विक्षेप का अभाव है 5। शांति दूसरों की चुगली नहीं करना, निंदा नहीं करना 6 और 5 और आगे दया भूतेषु लोलुप्तुम मार्दम हीर चापरम। भूतों में प्राणियों के ऊपर दया। एक बात दया भूतेषु अलोलुप्तुम माने पीछे भोगों में पायमान नहीं होना। दया भूतेषु लोलुप्तुम 2 दया भूतेषु लोलुप्तुम मार्दम माने कठोर भाव का त्याग और दया भूतेषु लोलुप्तुम मार्दम ही माने लज्जा, शास्त्र की मर्यादा। शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चलना, लोक लज्जा, शास्त्र लज्जा। और चापलम माने चपलता का त्याग, शरीर की चपलता, वाणी की चपलता, मन की चपलता। शरीर से समझो कि फालतू काम करना वो शरीर की चपलता है और वाणी से झूठा बकवास करना ये वाणी की चपलता है। हृदय के मन से फालतू चीजों का स्मरण करना, चिंतन करना ये हृदय की चपलता है। तो इनका त्याग करना। तो ये 11 9 20 है। और तीसरे श्लोक में 6 बात है। तेज क्षमा दृष्टि सोचे में द्रोह ना तिमानिता। तेज माने प्रभाव दूसरों पर असर पड़े, क्षमा
कि दूसरे के अपराध को माफ कर देना। तेजक क्षमा धृति माने एक प्रकार सात्विक धृति या धैर्य है, समझो। तेजक क्षमा धृति सोच है। और बाहर की पवित्रता, भीतर की पवित्रता तो कही दी थी सत्य संस्कृति से, और बाहर की पवित्रता सोचाचार और सदाचार, जिसकी व्याख्या मैं पूर्व में कर चुकी हूँ। तेजक क्षमा, तेज एक क्षमा दो, तेजक क्षमा धृति तीन, शौच चार, तेजक क्षमा धृति शौच है, अद्रोह ईमानता, किसी के साथ में द्रोह नहीं करना, ये पांचवी बात। और मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं करना, ये छठी बात। ये 26 जो बात है ये सदाचार का खास स्वरूप है। कहते हैं कि देवी संपदा के प्राप्त हुए पुरुष में ये लक्षण होते हैं। तो ये सदाचार की जो बात है, समझो कि सुन करके याद करना चाहिए और इसका अर्थ समझना चाहिए, भाव समझना चाहिए, तो हृदय करना धारण करना चाहिए और समय आने के ऊपर उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। तो ऐसा जो पुरुष है वो महापुरुष है, उसको महात्मा की पदवी दी है कि महात्मा नस्तु मांग पार्थ है। देवी प्रकृति माश्रिता, देवी प्रकृति के आश्रित, देवी संपदा के आश्रित महात्मा जन अनंत मन से मुझको बचते हैं। तो एक प्रकार से उनकी बड़ी महिमा गाई गई है। ये भगवान गीता की 9 अध्याय के 13 के श्लोक में बताया है। तो कहना यह है कि हम लोगों के सारे आचरण ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि शास्त्र के अनुकूल, और वे सारे आचरण निष्काम भाव से करने चाहिए। हमारी सारी चेष्टा निष्काम होए तो समझो कि हमारी आत्मा का शीघ्र यशो कल्याण हो जावे। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अपने से कोई भी काम किया जाए उसके पेट में निष्काम भाव है ना, उसकी हमारे आचरण में निष्काम भाव है ना, हमारी सारी क्रिया निष्काम है ना। जब आपकी सारी क्रिया निष्काम होने लगेगी तो आपकी सारी क्रिया लीला के रूप में मानी जाएगी और भगवान की लीला देखने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। इसी प्रकार से तुम्हारी क्रिया को देख करके लोग पवित्र हो जाएंगे, दूसरे लोग तुम्हारा अनुकरण करेंगे। क्योंकि यदि यदि आचरण श्रेष्ठ है तब तक देव त्रियोजने, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है पितृ पुरुष उसी के अनुसार चलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार तुम्हारी जो चेष्टा है अनुकरणीय हो जाएगी और समझो लोगों को कल्याण करने वाली होगी। जो मनुष्य उत्तम आचरण करता है उससे उनका जो निज का कल्याण होता है वो तो होता ही है, किंतु उसके अनुसार दूसरे लोगों पर असर पड़ता है और दूसरे लोग उसी के अनुसार समझो कि आचरण करते हैं तो उनका उद्धार हो जाता है। तो तुम्हारे उत्तम आचरण के प्रभाव से और दूसरों का जो अपना उद्धार होता है वो तुम्हारे लिए और भी समझो गौरव की बात है। एक आदमी सत्य बोलता है, उस सत्य बोलने की महिमा है वो तो है ही, किंतु सत्यवादी को देख करके दूसरे लोग जो सत्य बोलने लग जाते हैं। सत्य बोलने वाले ने इसे भी ये बड़ा भारी संसार का उपकार किया। आप सत्य बोलते हो, ठीक है, आपको सत्य का लाभ भगवान की प्राप्ति तक हो सका है, किंतु आप उनके सत्य के प्रभाव से दूसरे लोग भी सत्य बोलना शुरू कर दिया तो उनका भी आपको श्रेय है, उनका भी कल्याण होगा और समझो कि तुम्हारे भी कल्याण के वहाँ भारी मदद मिलेगी। इन सब बातों को सोच करके मनुष्य को अपना आदर्श से सामने उच्च से उच्च रखना चाहिए। जैसे तुलसीदास जी महाराज यहाँ से परम धाम को गए और समझो कि अपने जीवनी और अपने कृत्य को छोड़ गए और एक प्रकार से अपने बनाए हुए पुस्तकों को छोड़ गए, उनके द्वारा लोगों का उद्धार हो रहा है। तो तुलसीदास जी ने जो अपने जीते समय के वहाँ जो धर्म का पालन किया वो तो था ही, किंतु मरने के बाद में उनके द्वारा लाखों आदमियों ने जो लाभ उठाया उसका श्रेय भी तुलसीदास जी को ही है। तो इसी प्रकार से हम लोगों को अपने ऐसे आचरण बनाने चाहिए जिससे हमारा भी कल्याण हुए और दूसरे आदमियों की भी सेवा बढ़े, उनका भी असो हित और कल्याण हो। तो ये भाव से जो मनुष्य अपना उत्तम आचरण बढ़ाता है उसका उद्धार एकदम शीघ्र ऐसा हो जाता है। समय बहुत अधिक हो गया, मैं तो घड़ी को देखा ही नहीं, बोलता ही चला गया, सदाचार की तरफ ध्यान हो गया। नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। 4:30 से 5:30 ताईं तो हनुमान जी को भाषण सुनने की रुचि है। अच्छा, मैं पहले आज 2 से 4:30 के बीच में, ठीक है। हनुमान जी को भाषण आज 5 से 6 होने की बात, ठीक है। राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरि बोल। हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे